कि हानिया इनमें चोट पैदा हुई, क्या रीज़न थे, क्या मसला था और क्यों हमें इसकी डिलीवरी जो है वो खुद करवानी पड़ी टाइम से पहले, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। Happy birthday to you. Happy birthday. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक फिट-फाट और आप सबके दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दिलों खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, कामयाबियाँ दे और दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं व्लॉग का आगाज़ और आज का व्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त सा है, बड़ा ही प्यारा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी स्टोरी। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ हानिया की बर्थडे की पिक्चर शेयर करूँगी, फर्स्ट डे से लेके अब तक की पिक्चर शेयर करूँगी और साथ में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या वजह थी कि हानिया इनमें चोट पैदा हुई, क्या रीज़न थे, क्या मसला था और क्यों हमें इसकी डिलीवरी जो है वो खुद करवानी पड़ी टाइम से पहले, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करके हो सकता है किसी का भला हो जाए। मैंने कहा हो सकता है कि किसी का भला हो जाए और कोई जो है इस मसले से दो चार ना हो, अपने आप को सँभाल ले। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो कोई और ना करे। तो यहाँ पे मेरे कमरे में पता नहीं ची-ची की आवाज़ आ रही है, चिड़िया कोई घुस गई है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही कहाँ पे है चिड़िया। देखा ना आपको भी आवाज़ आ रही होगी, चिड़िया की आवाज़ आ रही है बोलने की। तो चले चिड़िया मेरे साथ है बच्चे घर पे नहीं है लेकिन चिड़िया मेरे साथ है, बच्चे स्कूल गए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना हानिया की सारी जो है वो शेयर करूँगी बातें, जब वो पैदा हुई क्या मसला बना था मुझे और क्या मुझे टेंशन थी जिसकी वज़ह से हानिया इमेच्योर पैदा हुई, सब आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने व्लॉग एंड तक देखना है और मेरी हानिया की मैंने फर्स्ट डे से लेके अब तक की जो पिक्चर बनाई हुई है मेरे पास सेव थी फेसबुक से। तो मैंने पहले अपने मियाँ साहब की फ़ेसबुक जो है वो सारी फॉलो-फ़ॉली की उसकी, लेकिन मुझे हानिया की जो है थोड़ी बहुत उसमें से जो है ना वो क्या कहते होते हैं पिक्चर मिल सकी। जब मैंने अपनी फ़ेसबुक खोली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैंने हानिया की इतनी ज़्यादा जो है पिक्चर अपलोड की हुई हैं। उनमें से कुछ गिनी-चुनी जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आपको वो भी दिखाऊँगी, हानिया की पिक्चर भी और आपको बताऊँगी भी कि हानिया की डिलीवरी के वक़्त मेरे साथ क्या मसला था। मेरा सिज़ेरियन क्यों हुआ और क्यों जो है हानिया इमेच्योर पैदा हुई और किस तरह जो है हमने इसको जो है 6 माह तक सँभाला। बिल्कुल साइड नहीं लेती थी और बहुत ज़्यादा जो है वो वीक थी। तो सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने व्लॉग पूरा देखना है, मिस नहीं करना है। अगर थोड़ा-सा भी कोई बात मिस हो गई ना, तो फिर जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी आप लोगों को, बहुत सारा बताऊँगी, अच्छा भी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में और ताकि आपका बच्चा जो है वो इमेच्योर पैदा ना हो और बस, ठीक है? अच्छा, आज का मेरा मेकअप कैसा लग रहा है पहले आप लोगों ने ये बताना। मैंने आज हल्का-फुल्का सा मेकअप किया है, थोड़ा-सा बेस लगाया है, साथ में बस ऊपर से फेस पाउडर लगा दिया और साथ में लिपस्टिक लगा ली है। बस आज का मेकअप मेरा इतना सा है, सिंपल सा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कैसा लगा है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मैंने कहा थोड़ा-सा हानिया को पहले विश कर लें, फिर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए हानिया की पिक्चर, बिल्कुल देखें कैसे नील पड़े हुए थे। ये 3 घंटे बाद की है, पहले तो बहुत ज़्यादा नील थे। देखिए आँखों पे, गालों पे नील पड़े हुए थे और बिल्कुल भी आँखें नहीं खोल रही थी। बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक, जैसे पता नहीं किसी ने मारा-कुटा हो। लेकिन इसको मारा-कुटा बिल्कुल भी नहीं गया था, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा गया था, बल्कि जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वज़ह से हानिया जी की ये हालत थी और डॉक्टर भी देख के हैरान रह गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्ची नहीं बचेगी, बस आप लोग दुआ कीजिए। और ये ऑपरेट से हुई थी, मेरे दोनों बच्चे ऑपरेट से हुए हैं, हादिया भी। हादिया के 6 साल के बाद जमाल हुआ और जमाल के तकरीबन सवा साल के बाद हानिया होगी। तो जमाल के वक़्त भी मुझे काफ़ी टेंशन थी क्योंकि मैं खाती-पीती कुछ नहीं थी। सबसे पहले बात ये कि आप लोगों को अपनी ग़िज़ा का भरपूर ख़्याल रखना है और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ससुराल वालों की तरफ से बहुत सारी टेंशनें मिली
बहुत ज़्यादा टेंशनें मिली, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिली, जिसकी वजह से मेरी बच्ची जो है ना वो इस तरह पैदा हुई। और जमाल के टाइम तो फिर भी मैं चल फिर लेती थी, लेकिन हानिया के टाइम जो है मैं बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती थी। मेरी साइड भी खुद दिलवानी पड़ती थी, इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। और मैं जो है उठ के पानी भी नहीं पी सकती थी। जमाल 8 माह का था और मुझे वो टाइम नहीं भूलता। अल्लाह ताला ने 6 साल के हादिया के 6 साल के बाद मुझे जमाल दिया था। बहुत ज़्यादा दुआओं के साथ, बहुत ज़्यादा मिन्नतों अल्लाह ताला से दुआएँ की, फिर बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई और फिर जो है जमाल पैदा हुआ था। शुक्र है अल्लाह ताला ने बेटियाँ भी दी हैं, बेटे भी दिए हैं, लेकिन वो टाइम याद नहीं भूलता। वो टाइम जो है मेमोरी से बिल्कुल भी नहीं जाता, जो आपके साथ बुरा गुज़रा हो और जो जब किसी ने आपको तकलीफ़ दी हो। तकलीफ़ किसने दी है वो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, जिसकी वजह से मेरे जो है बच्चे अभी तक इनके जो है दिमाग ठीक नहीं है, ये बोल नहीं सही सकते, तोतला बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा तोतला बोलते हैं, इनकी समझ नहीं आती है और इनको अभी तक सबक जो है सही तरह याद नहीं होता। बाकी बच्चों से ये तकरीबन 2 साल पीछे हैं, मेरा जमाल भी और हानिया भी, सिर्फ़ एक मेरी टेंशन की वजह से। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं, मेरी बहनें जो भी, तो प्लीज़ टेंशन ना लीजिएगा। डिलीवरी के टाइम तक आप लोगों ने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आ जाती है दिमाग में, लेकिन इग्नोर करें, जितना इग्नोर करेंगी आपके लिए बेहतर है। खुश रहने की कोशिश करें और आप उन लोगों के हस्बैंड से भी यही कहूँगी जो टेंशन देते हैं अपनी बीवियों को, प्लीज़ जो है वो टेंशन ना दें। टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो जाते हैं। मेरी हानिया जो है अभी तक सही नहीं बोलती, ना इनके माइंड में कुछ बात आती है, इनको सबक याद नहीं होता। बेशक इनको हम सारा सारा दिन लेके बैठे रहे, इनको एक एक बुक का सबक जो है सही तरह याद नहीं होता, अपना वर्क नहीं सही याद पर कर पाती, बिल्कुल तोतला बोलती हैं और इनकी जो समझ बूझ है वो बाकी बच्चों से बहुत कम है। इनके साथ के बच्चे माशाल्लाह, जमाल के साथ के बच्चे 5 में है और मेरा बेटा अभी तक 3 में है और अभी भी उसको जो है सबक याद नहीं होता। वो इतना कभी-कभी रोता है, इतना कभी-कभी तंग आ जाता है पढ़ने से कि रोना शुरू कर देता है और फिर मुझसे देखा नहीं जाता। अच्छा, हानिया के टाइम मुझे क्या मसला था? हानिया के टाइम बस यही मसला था, मैं टेंशन बहुत ज़्यादा लेती थी। ऊपर से मुझे यूट्रस की बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, मेरे यूट्रस में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी। पहले जो है हजमात से पहले मेरी ट्यूबें वाश हुई थी। ट्यूब वाश इसलिए हुई थी कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, कोई मसला बन गया था, ठीक है, वो वाश करवाई, उसमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। अभी वो वाश करवाई थी, अल्लाह का शुक्र है कि अभी 1 माह भी नहीं गुज़रा था, माशाल्लाह से जमाल पैदा होने वाला हो गया और जमाल जो है वो सिज़ेरियन से हुआ था, ठीक है। सिज़ेरियन हुआ, इस तरह 2 ऑपरेशन मेरे हो गए ना। उसके बाद हानिया पैदा होने वाली हो गई, तो फिर जो है मेरे जो है यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक हो गया और मुझसे चला फिरा नहीं जाता था और कुछ भी खाया पिया तो पहले ही नहीं जाता था, ना खाती-पीती मैं थी नहीं। बस हर टाइम टेंशन में रहना और बस यही जो है ना मुझे ले डूबा है। अब मैं सबसे बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस अपने बच्चों का ख़्याल रखना है। और ये देखिए माशाल्लाह इतने मेरे माशाल्लाह बच्चे प्यारे हैं ना कि सब लोग ही इनकी तारीफ़ करते हैं और समझदार बदतमीज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मासूम से है। अभी मैं क्या बोलूँ इनको कि इनके जो दिमाग है ना बाकी बच्चों से पीछे रह गए हैं और मुझे इस बात की बड़ी टेंशन होती है। और इनका ज़िम्मेदार कौन है टेंशन देने वाला? और एक बंदा ऐसा है जिसने, जब मेरा जमाल पैदा होने वाला था तो मेरे पेट में टाँगें मारी थी और टाँगें इतनी ज़ोर से मारी थी कि मेरी जो है वो यूट्रस डैमेज हो गई थी अंदर से और मेरा बच्चा बड़ी मुश्किल से बचा था। इसकी दिल की धड़कन जो है वो कम हो गई थी। उसके बाद मेरे साथ ये मसले मसाइल हुए और मैं उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसका नाम भी मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, लेकिन उस शख्स को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगी। और यहाँ पे बस यही बात है कि आप लोग अपने बच्चों की ख़्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखें। डिलीवरी के बाद भी जो है माएँ बहुत कुछ बना के देती हैं, वो क्या होता है उसको पेजिरी वग़ैरह बोलते हैं, वो लाज़मी खाइएगा। और उसके बाद जो है ऑपरेशन के बाद जो भी है वो सूप वग़ैरह देती हैं, मैं वो भी नहीं पीती थी, वो लाज़मी पिएगा ताकि आप लोगों को कमज़ोरी ना हो। अगर आप बीमार हैं तो बच्चा बीमार है और अगर आप ठीक हैं तो आपके बच्चे ठीक है और आपके बच्चों को कोई सँभालने वाला ठीक है। यहाँ पे हानिया की हमने बर्थडे मनानी थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था और ज़ुकाम था मौसम की वजह से और मियाँ साहब कह रहे थे कुछ भी ना करो, मैं ना शवारमे ले आऊँगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ये चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं। साथ में मेरी एक दोस्त ने दी थी जी देग चावलों की, मीठे चावलों की भी और नमकीन की भी, वो आ गए थे साथ में, उसने हलीम भी भेज दिया था, तो फिर मुझे कुछ पकाना नहीं पड़ा। और शवारमे भी आ गए, बच्चों ने शवारमे खाए, केक खाया, चावल फिर भी पड़े रहे, वो दूसरे दिन खाए।
और इस तरह हमने जो है हानिया की छोटी सी घर में ही बर्थडे मनाई थी। अच्छा, जब भी हानिया की बर्थडे आती है ना तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें जो है वो रिवीन होनी शुरू हो जाती है। मतलब सब कुछ याद आ जाता है किस तरह हानिया जो है बीमार हुई थी। हानिया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। दूसरे दिन हानिया को पेचिस लग गए थे, पुट्टियाँ लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा था कि अब ये नहीं बचेगी, पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है और अब ये नहीं बचेगी। और मैं रो रही थी, मैं ज़ारो कतार रो रही थी, मैं इतना रो रही थी, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे ब्लड जो है ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी। और जो है जब ब्लड लगता था तो मेरी जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। मेरे हाथों में से एक, पाँव में से एक, मेरे जो है ना जिस्म सूजना फूलना शुरू हो जाता था। तो फिर वीकनेस जो कैसे ख़त्म होती, तो वो बात थी। और ऊपर से फिर हानिया के डॉक्टर ने ऐसा बता दिया तो मैं डॉक्टर के तल्ले मिनते कर रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पहले तो तुमने बड़े हौसले से साइन कर दिए थे कि बच्चे ना बच्चे कोई बात नहीं, लेकिन ऑपरेट कर दें क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और हमने पहले ऑपरेट करवा लिया था मेरी तकलीफ़ की वजह से। क्योंकि मैं तो खुद वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी, खुद उठ के पानी नहीं पी सकती थी और कमरे में सारा दिन मैं अकेली पड़ी रहती थी। हानिया के टाइम में कोई मुझसे पानी का नहीं पूछता था। हस्बैंड शॉप पे होते थे और मैं घर पे होती थी और सारा दिन ऐसे भूखी प्यासी पड़ी रहती थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और फिर इसलिए ऑपरेशन ज़्यादा जल्दी करवाना पड़ा क्योंकि मेरे पेन बहुत ज़्यादा थी। पेनें जो है वो टाइम से पहले स्टार्ट हो गई थी वीकनेस की वजह से। तो फिर हमें ऑपरेट करवाना पड़ा, फिर डिसीजन लेना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग ना ऑपरेट करवा लें, अगर यही मसला है। रोज़ाना हम डॉक्टर के पास जाते थे, डेली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। ड्रिपें लगती थी पेन की, 2 दिन गुजरते थे, फिर दोबारा पेनें स्टार्ट हो जाती थी, फिर 2 दिन गुजरते थे, फिर पेनें स्टार्ट। और डॉक्टर हमें पेन की जो है ड्रिपें लगा लगा के खुद थक गया था। ये मसला था हानिया के टाइम, ठीक है। पेनें पहले स्टार्ट हो गई थी और तकलीफ़ में मैं बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें जो है फिर वो डिसीजन लेना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग ना करवा लो, 32 हफ़्ते अभी हुए थे, 40 हफ़्ते हो तो डिलीवरी होती है, 32 हफ़्ते अभी हुए थे। तो फिर हमने जो है हानिया की डिलीवरी करवा ली थी, इसलिए हानिया बहुत ज़्यादा वीक थी। और जब पैदा हुई तो डॉक्टर भी हैरान था कि बच्चे के इतने ज़्यादा नील क्यों पड़े हुए हैं, नीली पीली वीक बिल्कुल। जो है ना हानिया छोटी सी थी और 6 माह तक इसने साइड नहीं बदली थी। इसको हम खुद साइड में लाते थे, खुद हम इसको फ़ीड करवाते थे, इसको हम प्राइम में रखते थे। जो वॉकर नहीं होता जिसमें बच्चों को हम लेके जाते हैं बाहर, उसमें हमने इसके कंबल नीचे बिछा के, उसके ऊपर फिर कंबल बिछा के, फिर इसको लटाया होता था और उसके ऊपर कंबल से लपेटा होता था। पूरे ये हुई थी अक्टूबर में। तो अक्टूबर के बाद जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये जो है उस टाइम में रही थी। और इतना ज़्यादा रोती थी ना कि चुप नहीं होती थी, पता नहीं इसको क्या तकलीफ़ होती थी। और ये जो है वो बहुत वीक थी। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें प्रेगनेंसी में, क्योंकि बाद में आप लोगों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, किसी को नहीं करना पड़ता, किसी का कुछ नहीं जाता। बस जो जाता है ना आपका जाता है। बस अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और अपने बच्चों का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखें। किसी की भी बातों पे तवज्जो ना दें, इग्नोर करें। अगर आपने अपने बच्चों को सेफ़ रखना है, आगे इनको लाइक और फ़ाइक बनाना है, तो अब तक मुझे पछतावा है कि मैंने इतनी ज़्यादा टेंशनें क्यों ली थी। जब मेरा हस्बैंड कहता था कि तुम इग्नोर करो, तो मुझे हर बात को इग्नोर करना चाहिए था, नहीं टेंशन लेनी चाहिए थी और नहीं मुझे जो है वो इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ती। बस आखिर में यही कहूँगी, अपने लिए जिएँ और अपने बच्चों के लिए जिएँ और किसी के लिए ना जिएँ। किसी की भी बातों पे तवज्जो ना दें, बस अपने लिए जिएँ। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।